हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इन योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 9 और क्लास 6। तो 6th क्लास की बुक में ये गिवन था हाउ स्टडी इज योर हैंड। आपका हाथ कितना स्टडी है, कितना बैलेंस है, वो गेम आपने ट्राई किया होगा। कुछ इस तरीके से सेटअप था उस गेम का। सबसे पहले 3 थर्मोकोल के पीसेस लिए आपने, उनमें से 2 में आयरन किल को गाड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर पिन को यूज़ करके एक स्विच बनाया। अब ये स्विच ऑन है, इसको आप यहाँ से ओपन कर दें। ये लाइन ऐसे हो तो ये स्विच ऑफ होगा। और फिर एक सेल है, और फिर सेल के जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको कनेक्ट किया किल से, और नेगेटिव को पिन से, जो स्विच आपने बनाया हुआ है। ये एक बल्ब है, और इसमें एक वायर से कनेक्ट किया है आपने की को, ताले के चाबी को। आपको करना ये है कि आपको की को यहाँ से लेकर जाएंगे कॉर्नर में, और यहाँ से आप इसको होल्ड करेंगे, और इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपको इसको लेकर जाना होगा। कंडीशन ये है कि की के ये पार्ट वायर को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये टच होगा पूरा जो ये सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा, और बल्ब जो है ग्लो करने लग जाएगा, ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो जितना आपका हैंडशेक करेगा, जितनी बार की टच होगी वायर से, उतनी ही बार बल्ब ये जलेगा, और पता लग जाएगा कि आपका जो हाथ है कितना बैलेंस्ड है, कितना स्टडी है। तो ये गेम है, ये एक्सपेरिमेंट है। अभी पहली और बुझो ने ये सेटअप तैयार किया है इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करके, जैसे कि आपको 6th क्लास में सजेस्ट किया गया था। बहुत फन उन्होंने किया, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को खेला। They enjoyed it so much that they decide to suggest it to a cousin of their who's their stayed in a different town। अब इस गेम को इन्होंने इतना एंजॉय किया कि वो डिसाइड करते हैं इस गेम को सजेस्ट करके अपने कज़न को, जो कि दूसरे टाउन में रहता है। सो पहले मेड अ नेट ड्राइंग। तो पहली ने एक नेट ड्राइंग बनाई जिसमें उसने शो किया डिफरेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, कि किस तरीके से उन्हें कनेक्ट करना है। ये जो ड्राइंग है ये पहली ने बनाई है अपने कज़न को बताने के लिए। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। ये ड्राइंग तो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। क्या कोई कन्वीनियंस तरीके से, आसान तरीके से इस ड्राइंग को शो कर सकते हैं, सर्किट को शो कर सकते हैं। It made Bujo wonder if there was an easier way to represent these electric components। तो अब बुझो सोचने लगता है कि क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को शो कर सकते हैं, शो करने का कोई इजी तरीका है, रिप्रेजेंट करने का कोई इजी तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बल्ब को शो करना है, उसकी ड्राइंग बनाने के बजाय कोई सिंबल आपको मिल जाए जिससे कि बल्ब शो कर सकें, इसी तरीके से स्विच को, सेल को। इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कुछ जो कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टेबल 10.1 में आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 10.1 में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है गिवन है, जिसमें सिंबल्स को शो किया गया है। ये टेबल 10.1 ये भी आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार जनरली दे देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, स्विच। एग्ज़ाम में आपसे जनरली पूछ दिया जाता है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले हमारा है इलेक्ट्रिक सेल। सेल का जो सिंबल है ये है लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी डार्क लाइन। इसमें जो इसकी बड़ी लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को, और जो इसमें छोटी लाइन जो है डार्क कलर की वो रिप्रेजेंट करता है इसके नेगेटिव टर्मिनल्स को। देन आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका सिंबल है,
और फिर इसके ऊपर एक सर्कल। स्विच ऑन पोजीशन में जब होगा तो ये सिंबल है आपका 2 लाइन डॉट, फिर ऊपर से ये कनेक्ट करना है। ऑफ में ये सिंबल हो जाएगा आपका। देन बैटरी में अगर 2 सेल्स हैं, सेल्स को जब भी आप कनेक्ट करते हैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है। देखो ये एक सेल था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव जो कनेक्ट होगा दूसरे के पॉजिटिव से। एक और सेल अगर आपको यहाँ पे लगाना है इस बैटरी में, दूसरे का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और उसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो जितने भी सेल हैं आपके बैटरी में, तो इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसी तरह से आपका बैटरी का सिंबल बनता है। नेक्स्ट है आपका वायर। एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू में कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स। हो सकता है कि किसी दूसरे बुक्स में डिफरेंट सिंबल यूज़ किए गए हों, लेकिन इस बुक में NCERT में आपको यही सिंबल्स शो किए गए होंगे और यही सिंबल्स हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सर्किट को शो करने के लिए। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली, और बहुत ध्यान से सिंबल्स को देखिए। इन द सिंबल्स फॉर द अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स को देखेंगे तो नोट करेंगे कि वहाँ पर एक लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर लाइन है, लेकिन थिकर लाइन है उसी के पैरेलल में। ये देखिए इस प्रकार से, ये है आपका सेल का सिंबल, ये बड़ी लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी लाइन है लेकिन वो थिकर है। सो डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सेल में एक नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, एक में प्लस और एक माइनस टर्मिनल्स होते हैं। तो इस सिंबल में लॉन्गर जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल्स को, और जो थिकर और शॉर्टर लाइन तो वो रिप्रेजेंट करती हैं नेगेटिव टर्मिनल्स को। ये है पॉजिटिव टर्मिनल्स और ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल्स। फॉर अ स्विच द ऑन पोजीशन, स्विच के जो ऑन पोजीशन है इसका सिंबल कुछ ये था और इसके ऊपर से कनेक्ट किया हुआ था। एंड ऑफ पोजीशन आर, ऑफ में ये था, ये आपका ऑफ का सिंबल था। द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। अच्छा, सिंबल ही गिवन है, जो वायर है उसको एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन टेबल 10.1 एंड बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर ऑल्सो शोन। इसमें बैटरी और उसके सिंबल शो किया गया है। ये है बैटरी और ये है इसका सिंबल्स। सो डू यू नो व्हाट अ बैटरीज, बैटरी क्या होती है? लुक एट द सिंबल्स ऑफ अ बैटरी, बैटरी के सिंबल्स को देखिए। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी, क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या होती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी नीड मोर देन वन सेल। कई एक्टिविटीज़ के लिए हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें 2 या उससे ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे एक तरीके से टुगेदर एज शोन इन फिगर 10.2। नोटिस, जैसे कि फिगर 10.2 में शो किया गया है। देखो 2 सेल को अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल्स है। नेगेटिव से हमेशा कनेक्ट होगा पॉजिटिव सेल का, पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होगा दूसरे सेल का। यहाँ पर ये नेगेटिव सेल है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल्स है, और ये सेकंड बैटरी जो है आपका लगा हुआ है यहाँ पे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल्स है। और अगर आपको यहाँ पे तीसरा सेल कनेक्ट करना होगा, अगेन उसके नेगेटिव टर्मिनल्स और इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। दैट द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल्स दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो बैटरी के डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। 2 या उससे ज़्यादा सेल की कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन कैसे होना है? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको, जैसे हमारा टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स, जिसमें बैटरी यूज होती है। देखो इस तरीके से रिमोट में सेल्स यूज होते हैं। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस
द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 10.2। तो 10.2 में जैसे फिगर्स को दिखाया गया है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि सेल को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि एक के बाद एक के, जैसे हमने अभी पिक्चर को देखी है, इसमें जो सेल्स है साइड बाय साइड है, एक दूसरे के पीछे नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है। सम टाइम द सेल आर प्लेस साइड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। अब हमने कहा था कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल्स नेगेटिव टर्मिनल्स से कनेक्ट होना चाहिए। अगर सेल हमारा साइड बाय साइड है तो हम टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? लुक केयरफुली, देखिए इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बैटरी के कंपार्टमेंट को देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वन सेल ऑन द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट सेल, फिगर 10.3 इन। जैसा कि फिगर 10.3 में शो किया गया है। देखो, अगर सेल लगे हैं इस तरीके से, दोनों ही सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये जो ऊपर की तरफ जो हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव नीचे है। एक वायर होगी जो कनेक्ट करेगी उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स के दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल्स के, इस तरीके से। और अगर दोनों सेल ऐसे हैं, नेगेटिव नीचे हैं और पॉजिटिव ऊपर हैं, एक का पॉजिटिव ऊपर है और एक का पॉजिटिव नीचे है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसकी जो वायर है उसको कनेक्ट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स को। यहीं पर अगर कहने का मतलब कि सेल अगर साइड बाय साइड है, उनके जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, एक वायर से या फिर किसी मेटल के चिप से। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिम्बल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। जब आप सेल को पुट करते हैं तो किस तरह आपको पॉजिटिव टर्मिनल्स रखना है सेल का और किस तरफ नेगेटिव। बैटरी में वो सिंबल्स पहले से ही होता है, जैसे कि रिमोट में ये दो सेल्स लगेंगे साइड बाय साइड। यहाँ पर मेंशन्ड है कि इस कंपार्टमेंट में जो सेल होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है इस तरफ। यहाँ पर जो सेल आप पुट करेंगे उसका सिंबल्स जो है ये नेगेटिव टर्मिनल्स इस तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल्स इस तरफ है, और बीच में जो है इस तरफ मेटल की कोई चिप या कोई वायर होगी। रिमोट में आई थिंक कि चिप ही होता है, मेटल का चिप होता है, आपने देखा होगा, उसमें एक चिप की तरह होता है, कोई वायर नहीं होती है, वो चिप होता है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, दो टर्मिनल्स इसमें हैं, और इधर आपका इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में आपका पॉजिटिव है। तो एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव आपके सेल का पैन कनेक्ट कर देते हैं। जो एक साइड जो आपका ये देख रहे होंगे आप, तो दोनों को ये मेटल जो है कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से, और इधर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चलते हैं। ओके, नाउ हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। अब अगर हमें कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो दो या उससे ज़्यादा सेल कनेक्टेड हो, तो हम कैसे अपने बैटरी को प्रिपेयर करेंगे। में मेक अ सेल होल्डर, आप एक सेल होल्डर बना सकते हैं, जैसे कि शो किया गया है फिगर 10.4 में। उसके लिए आपको एक वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बॉल्स की बैंड की ज़रूरत है। देखो, ये है आपका सेल होल्डर, ये आपका वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर 2 आयरन स्ट्रिप्स आपने फिट की, बीच में 2 या 3 जितने भी सेल्स आपको रखने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड होना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप होल्ड करके रखें ताकि बीच में इसके गैप ना हो। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। यू कुड ऑल्सो, ये आप सेल होल्डर को बाय भी कर सकते हैं, मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। मेकिंग बाय बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, प्लेस द सेल इन द प्रॉपरली, लेकिन सेल्स उन बैटरी में प्रॉपरली प्लेस करेंगे such that the positive terminals of one cell is connected on the negative terminals of the next cell, कि एक सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है उस कनेक्ट हो आपके नेगेटिव टर्मिनल्स में। एक सेल का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल्स है
और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल से वो कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इज टू द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.5। अब फिगर 10.5 में दूसरे टाइप का सेल होल्डर शो किया गया है, जिसमें सेल जो है साइड बाय साइड लगेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल्स है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल्स है। इनको जो है कनेक्ट करती हुई कोई वायर या फिर कोई मेटल स्ट्रिप्स बीच में लगी होगी। देखिए इसमें वायर लगी हुई है। एंड योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोइंग इन टेबल 10.1। 10.1 में बैटरी का सिंबल्स हम देख चुके हैं। तो ये है एक सेल का सिंबल, पॉजिटिव टर्मिनल्स, और ये पॉजिटिव है। ये आपका छोटा सा जो है ये नेगेटिव टर्मिनल्स ठीक कर बनाना है आपको। ये आपका नेगेटिव है। अगर आपके दो सेल की बैटरी बनी है आपकी, तो इसके नेगेटिव से दूसरे पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। ये है बैटरी जिसमें 2 सेल्स हैं, जिसमें 3 सेल्स होंगे। ये है आपके बैटरी के सिंबल विथ 3 सेल्स। 4 सेल्स हैं अगर हैं इसमें, तो ये होंगी आपकी। तो ये आपके बैटरी के सिंबल्स हैं। ओके, लेट अस नाउ draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols shown in table 10.1। 10.1 में डिफरेंट सिंबल्स गिवन है आपको। ये सभी ये सेल का सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन ऑफ, बैटरी एंड वायर। इन सिंबल्स को यूज़ करके अभी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाएंगे जैसा कि फिगर 10.7 में शो किया गया है। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। थर्मोकोल शीट लिया आपने, ये आपका स्विच हो गया, स्विच ऑन है आपका, बल्ब है आपका ये, और ये सेल है आपका। यही सेम सर्किट आपने यूज़ किया था 6th क्लास में इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो आने के लिए। आपको याद होगा कि बल्ब जो है ग्लो करता है ओनली व्हेन द स्विच इज द इन ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। दे बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच इज मूविंग टू द ऑन पोजीशन। जैसे ही आप ऑन करेंगे, कॉपी करिए इलेक्ट्रिक सर्किट आपके नोटबुक में। एक सर्किट डायग्राम और आपको बनाने हैं प्रॉपर सिंबल्स को यूज़ करके। तो देखो ये है इसका सर्किट डायग्राम। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे देंगे और बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम शो करो। सबसे पहले तो सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्टेड है आपका बल्ब। अब क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पर, तो बल्ब इस तरीके से बल्ब के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, करेंगे क्योंकि बल्ब जल रहा है अभी। और अगर ऑफ पोजीशन में है आपका स्विच, तो बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं करेगा। तो सिंपली आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे आप इसके ऊपर। उसके बाद ये स्विच है, ऑन पोजीशन में है, तो ये ऑन पोजीशन का सिंबल था ये। और ये जो वायर है इसकी पूरी जो आपने लाइन से शो की है। तो ये है आपका रियल इलेक्ट्रिक सर्किट और ये है आपका डायग्राम जो आपने ड्रॉ किया है सिंबल्स को यूज़ करके। बहुत इजी हो जाता है सर्किट डायग्राम को शो करके जब आप सिंबल के साथ में यूज़ करते हैं। इसलिए हम जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम से ही शो करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर ड्रॉ करना बल्ब की, सेल की, थर्मोकोल की, ये बहुत ही मुश्किल है। ये ज़्यादा आपका ईजियर है। जब भी आगे आपकी कोई एक्सपेरिमेंट आएगी तो आपको इस तरीके से ही सर्किट डायग्राम में ही शो किया होगा कि कैसे आपको बनाना है। एंड फिगर 10.9 में एक और सर्किट डायग्राम शो किया गया है। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शो इन फिगर 10.8 और किस तरीके से वो डिफरेंट है। ये है आपका फिगर 10.9 और ये है आपका फिगर 10.7, बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, पोजीशन में नहीं देखनी है, बल्ब आप कहीं भी ग्लो कर सकते हैं। इसमें आपको पोजीशन नहीं देखनी है, बल्ब आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। और जो स्विच है उसको भी आप पूरे सर्किट में जो वायर है कहीं पर भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है यहाँ पर कि मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर स्विच ऑन है और यहाँ पर स्विच ऑफ है। यहाँ पर जो बल्ब है ग्लो कर रहा है
और यहाँ पर जो बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। सो वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। रिकॉल करिए कि बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो पूरा, स्विच ऑन पोजीशन में जब ही बल्ब जो है ग्लो करता है। इन दी बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर, बल्ब के अंदर बहुत ही पतली सी वायर होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ग्लो करती है व्हेन एंड इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू इट, जब उसमें कोई इलेक्ट्रिक करेंट पास होता है उसमें। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन। देखो ये बल्ब है, ये फिलामेंट है, इसके अंदर जो है ये आपका फिलामेंट होता है और इसके अंदर जो है करंट पास करता है जिससे कि आपका लाइट ग्लो बल्ब जो है ग्लो कर देता है। और अगर इसका फिलामेंट ब्रोक हो जाता है यानी कि टूट जाता है तो बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा जिससे कि आपका बल्ब नहीं जलेगा। देखो अगर इस तरीके से वो टूटा हुआ है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ये देख लो पिक्चर में दिया हुआ है आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया, ये नहीं जलेगा। देख लो इसको। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन, अगर जो बल्ब का जो फिलामेंट है जो ग्लो करता है बल्ब के अंदर, अगर वो टूटा हुआ है, वुड द सर्किट बी कंप्लीट, क्या सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब स्टिल ग्लो करेगा? नहीं करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, अगर ये जो बाहर का जो शीशा है बल्ब का, इसको आप टच करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों है? इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है? तो एक हमने ग्लोइंग इफ़ेक्ट हमने देख लिया कि कोई भी जो बल्ब है जिसमें फिलामेंट है वो ग्लो करेगा, ग्लो करता है जो इलेक्ट्रिक करेंट को पास करने से, तो लाइट हमें मिलती है। दूसरा हीटिंग इफ़ेक्ट है, वो हीट भी जनरेट करता है, एक और एक्टिविटी है। एक इलेक्ट्रिक सेल आप लेंगे, एक बल्ब लेंगे, एक स्विच लेंगे और कनेक्टिंग वायर लेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जैसे कि फिगर 10.9 में शो किया गया है इस तरीके से। ऐसा ही मतलब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, सिर्फ एक ही सेल आपको यूज़ करना है। इसके लिए स्विच कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में स्विच को रखें। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जलेगा? नहीं करेगा क्योंकि स्विच ऑफ है। बल्ब को टच करेंगे तो बल्ब बिल्कुल ठंडा होगा इस टाइम पर। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन में उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच को रखेंगे। अब बल्ब को ग्लो करने देंगे कुछ टाइम के लिए। इस तरीके से पहले ऑफ था, फिर आपने कनेक्ट करके ऑन किया, अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, कुछ टाइम तक जलने देंगे। अगेन टच द बल्ब, फिर से बल्ब को टच करेंगे। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपने कोई डिफरेंस फील किया? तो इस बार जो है आप देखेंगे कि बल्ब जो है थोड़ा गर्म हो गया है, आपके हाथों को थोड़ा वार्म फील होगी। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन टच द बल्ब अगेन, फिर से स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जो बल्ब को आप टच करेंगे तो देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, बल्ब ठंडा होने लगा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जब करंट फ्लो करता है बल्ब के अंदर से तो लाइट तो हमें मिलती ही है और साथ ही साथ कुछ हीट भी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.3 मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसीस ऑफ नाइक्रोम वायर। इस तरह का एक सर्किट आपको बनाना है। 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाइक्रोम वायर जो है आप लेंगे, उसको टाई करेंगे बिटवीन द कील, इन दोनों कीलों के बीच में उसको टाई कर देंगे, बांध देंगे। नाइक्रोम वायर मिल सकती है इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से, या फिर अगर
कोई इलेक्ट्रिक हीटर है आपके घर में, उसके डिस्कार्डेड कोयल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एक नाइक्रोम वायर यूज होती है। जब करंट पास होगा तो ये गर्म हो जाती है और फिर इस हीट को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। आपके घरों में जो रूम हीटर है उसमें भी यही नाइक्रोम की वायर यूज होती है। जैसे हमने ये एक सर्किट बनाया था। टच द वायर, अभी भी ऑफ पोजीशन में है स्विच। जब आप इसको टच करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अभी बिल्कुल ही ठंडी पोजीशन में है। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। स्विच को ऑन करेंगे, करंट को पास करने देंगे इस सर्किट से। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ सेकंड के बाद आप इस वायर को टच करेंगे कुछ समय के बाद, तो आप देखेंगे कि ये गर्म होने लगी है। कुछ सेकंड में ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्विच ऑफ द करंट, फिर करंट को स्विच ऑफ कर देंगे। टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के बाद जब आप इसको टच करेंगे तो इसको देखेंगे कि फिर से वो ठंडी हो गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। ये जो नाइक्रोम की वायर है ये गर्म हो जाती है जब इसे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग है, हीटिंग का इफेक्ट है। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज? तो हमने देखा है कि रूम हीटर में यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस। इस अप्लायंसेस का लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आपको, यहाँ पर देख लीजिए। ये जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन के पीछे यहाँ पर एलिमेंट लगा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होती है, तो ये एलिमेंट जो है गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर का जो सरफेस जो है आयरन का वो गर्म हो जाएगा, जिससे कि आप कपड़े को प्रेस कर लेते हैं। तो एक तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। इमर्शन हीटर्स, जिसको पानी में इमर्स करते हैं विंटर में पानी को गर्म करने के लिए। हॉट प्लेट्स, जैसे इंडक्शन हीटर्स, चूल्हा होते हैं जिसके ऊपर एक प्लेट होती है जो कि गर्म हो जाती है जब करंट पास होता है उससे। फिर उस पर खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आयरन्स। गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स। तो ये कुछ अप्लायंसेस की नाम आप लिख सकते हैं जो कि वर्क करते हैं ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर जिसको यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। ऑल दीज, इन सभी में कोयल्स ऑफ वायर होती है। दिस कॉल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट। तो ये जो इसके अंदर पूरी वायर की जो एक कॉइल है यहाँ पर, ये है आपका एलिमेंट्स। आर स्विच ऑन, आपने देखा होगा जब हम इन अप्लायंसेस को स्विच ऑन करते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। इनके जो एलिमेंट है वो जो रेड हो जाता है एकदम, फिर हीट जनरेट करता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। कोई वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगी वो डिपेंड करता है किस मटेरियल से वो बनी है, कितनी उसकी लेंथ है और कितनी उसकी थिकनेस है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वायर्स हैं डिफरेंट मटेरियल की बनती है, डिफरेंट लेंथ की बनती है और उनकी तो जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होती हैं। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट जिनका बनता है, जैसे कि ये वाली वायर है, ये जनरली आपको गर्म होते हुए नहीं नज़र आएगी क्योंकि इनका जो है मटेरियल डिफरेंस है। जबकि ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, दी एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक
appliances become so hot that they are easily visible। कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं कि इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इजीली आप उसे देख सकते हैं, इजीली विजिबल होते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इज स्टार्ट ग्लोइंग। और जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट होता है कि वो ग्लो करने लगता है। फिलामेंट हम देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट है कि वो इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। एक टाइम के बाद वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है वो, जिससे हमें लाइट मिलती है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिंग थ्रू अ वायर, द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। कई बार जो है जब ज़्यादा करंट पास करता है जब किसी वायर से, तो वायर जो है इतनी गर्म हो जाती है कि वो मेल्ट हो जाती है और वो टूट जाती है। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? क्या ये पॉसिबल है किसी वायर के लिए इतना गर्म होकर ब्रेक होना, टूट जाना या फिर मेल्ट हो जाना? लेट अस चेक इट आउट। चेक करते हैं। एक सर्किट आप बनाएंगे। मेक द सर्किट बी यूज फॉर एक्टिविटी 10.3। अगेन 10.3 में ये नाइक्रोम वायर को यूज़ करके जो आपने ये सर्किट बनाया था, फिर से इसी को बनाना है। हाउएवर रिप्लेस द कॉल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। वहाँ पर हमने एक सेल यूज़ किया था, अभी आप यहाँ पे 4 सेल के बैटरीज में यूज़ करेंगे। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। जहाँ पर हमने नाइक्रोम वायर यूज़ की थी वहाँ पर आप एक पतला सा स्टैंड यूज़ करेंगे स्टील वूल का। स्टील वूल कॉमनली यूज़ फॉर क्लीन यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रोसरी शॉप पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखो ये है आपका स्टील वूल। तो नाइक्रोम वायर की जगह पर आपको एक स्टैंड, एक पतला सा थ्रेड यूज़ करना है। इफ़ देयर आर एनी फन इन द रूम, फैंस इन द रूम में अगर कोई फ़ैन है उसको आप स्विच ऑफ कर देंगे। नाउ पास द करेंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उस सर्किट से करेंट को पास करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे द स्टैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। जो स्टैंड है स्टील वूल का, उसको ध्यान से देखेंगे, नोट करिए, नोट हैपन कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये स्विच ऑन है। एक की जगह 4 सेल हमने लगाए हुए हैं। जहाँ पर जो नाइक्रोम वायर है वहाँ पर जो है स्टील वूल की जो है वायर है। थोड़े टाइम के बाद करंट फ्लो होने के बाद, बहुत ज़्यादा जो है करंट फ्लो हो रहा है, 4 सेल की बैटरी है, आप देखेंगे कि ये जो स्टील वूल की जो वायर है वो मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा। उसके बाद पिघलकर वो टूट जाएगा, जिसके वजह से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसमें जो करंट है वो पास होना बंद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो ये सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा। अभी डज द स्टैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक? वो मेल्ट हो गया, ब्रेक हो गया। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। तो कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, अगर उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए तो बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। These wires are used for making electric fuse। इन्हीं वायर्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने के लिए। फिगर 10.14 देखो, ये है आपका फ्यूज यूज इन बिल्डिंग्स। इसमें वायर आपको दिखाई गई है। ये इस टाइप के मटेरियल्स की बनी है। जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये बिल्कुल एकदम से वो मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जो सर्किट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रेक होगा और बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाएगी। ओके, इन ऑल फ्यूज आर इंसर्ट इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स।
तो बिल्डिंग में सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्यूज को जो है इंसर्ट किया जाता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट से कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट सेफली फ्लो कर सकता है उसके मैक्सिमम लिमिट्स हैं। इफ़ बाय एक्सीडेंट, अगर बाई चांस करंट एक्सीड करता है अपने सेफ्टी लिमिट से, द वायर्स दे बिकम ओवर हीटेड, जो वायर्स जो हैं वो ओवर हीटेड हो जाएगी और आग भी लग सकती है। मे कॉज फायर्स इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट में इस तरीके का प्रॉपर फ्यूज लगा हो, इट विल ऑफ, जो उसमें वायर लगी है वो ब्लो ऑफ हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सर्किट को वो ब्रेक कर देगी। अ फ्यूज इज दस सेफ्टी डिवाइस विच, फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में डैमेजेस हो सकते हैं उनको वो प्रिवेंट करता है और पॉसिबल फायर्स को वो रोकता है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंस पर्पजेस, अलग अलग तरीके के फ्यूज यूज होता है डिफरेंस पर्पस के लिए। फिगर 10.14 में शो किया गया है। फ्यूज जो है हमारे घरों में यूज होता है। 10.15 में जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सो ये बिल्डिंग्स में यूज होगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बीच में एक इसके वायर है, जैसे सप्लाई ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो आपका मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होगा और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाएगी। सो हमने ऑब्जर्व किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, लर्न किया कि हम उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट अदर इफेक्ट ऑल्सो, क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और भी इफेक्ट है? अभी जो मैग्नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में अभी के लिए इतना ही।